आजकल हम अक्सर सुनते हैं, बिल्कुल ठीक था, अचानक गिर गया और फिर उठ ही नहीं पाया। ज्यादातर लोग कह देते हैं हार्ट अटैक था, लेकिन सच ये है, हर सडन डेथ हार्ट अटैक नहीं होती। यंग लोगों में अचानक डेथ के कई हिडन रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, हार्ट रिदम प्रॉब्लम। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ हार्ट होती है, मतलब हार्ट में करंट ठीक से ही नहीं बहता, जैसे डेंजरस अरिथमिया। हार्ट अचानक इरेगुलर बीट करता है और ब्लड सप्लाई रुक सकती है बिना वार्निंग। ये इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स अक्सर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रिगदा सिंड्रोम एंड कैटेकोलमीन पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की वजह से होते हैं। दूसरा कारण, अनडायग्नोज्ड हार्ट डिजीज। कुछ लोगों को जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, जैसे थिक हार्ट मसल, और जो नॉर्मल लाइफ में पता ही नहीं चलती, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और अरिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। तीसरा कारण, इंटेंस एक्सरसाइज या जिम के दौरान प्रॉब्लम। ओवर एक्सर्शन, डिहाइड्रेशन या सप्लीमेंट्स का मिसयूज हार्ट को ट्रिगर कर सकता है। चौथा कारण, ड्रग अब्यूज या मेडिसिन्स का गलत उपयोग। रिक्रिएशनल ड्रग्स, एनर्जी बूस्टर्स और बिना एडवाइस के मेडिसिन्स सब साइलेंट किलर हो सकते हैं। पांचवा कारण, ब्लड क्लॉट्स और लंग प्रॉब्लम। कभी कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब क्लॉट का टूटकर लंग में जाना या सीवियर आस्थमा अटैक भी सडन कोलैप्स का रीजन होता है। छठा कारण, मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट मसल में इन्फ्लामेशन और मसल्स का वीक होना। ऐसा अक्सर वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन हार्ट में एबनॉर्मल हो सकता है और हार्ट ठीक से ही पंप नहीं करता। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इन कारणों के अलावा हार्ट अटैक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। वार्निंग साइंस जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, एक्सरसाइज के दौरान चक्कर या फेंटिंग, चेस्ट पेन, सीवियर ब्रेथलेसनेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ यंग एज में सडन डेथ, पैल्पिटेशंस मतलब दिल का जोर जोर से ही धड़कना या अनएक्सप्लेन्ड फटीग। प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब जागरूकता में ही सावधानी और सुरक्षा है। यदि वार्निंग साइंस है, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हाई इंटेंसिटी जिम या स्पोर्ट्स से पहले बेसिक हार्ट चेकअप कराएं। सप्लीमेंट्स और ड्रग्स से दूर रहे। हेल्दी स्लीप, हाइड्रेशन और स्ट्रेस कंट्रोल रखें। फैमिली हिस्ट्री यंग एज में सडन डेथ की हो तो ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी जैसे टेस्ट्स करवाना जरूरी है। याद रखिए, सडन डेथ रैंडम नहीं होती, अक्सर बॉडी पहले सिग्नल देती है। सिग्नल्स को पहचानिए, इग्नोर नहीं कीजिए। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। शेयर कीजिए, किसी की जिंदगी सेव हो सकती है।